और स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने विधानसभा के गेट पर झंडारोहण किया और इस दौरान राष्ट्रगान के लिए पूरे लखनऊ शहर में 52 सेकंड के लिए ट्रैफिक को रोका गया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर सीएम योगी ने सेना के जाबाजों और भारतीय सेना के शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया, साथ ही पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि पिछले 9 साल में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सुरक्षा, विरासत और गरीब कल्याण क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 9 साल में भारत ने शानदार यात्रा की है। देश में गरीबों के कल्याण के लिए काम हुए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी का भी चहुमुखी विकास हुआ है। नतीजन यूपी ने आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। पिछले 9 वर्ष में भारत में जो यात्रा प्रारंभ की है वह सचमुच हर भारतवासी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ता है और भारत की जो शानदार यात्रा 9 वर्षों की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला क्षेत्र हो, या देश के अंदर गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भूतपूर्व प्रगति भारत ने की है, इस प्रगति को वास्तव में एक विकसित भारत के अनुरूप प्रगति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस राज्य की सर्वाधिक भूमिका हो सकती है, हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उस राज्य उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं और हम भी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को प्रारंभ किया है वह पूरे प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी आज इस बात को जानता है, आज हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट हमारे सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं जाएगा, देश की भावनाओं के अनुरूप जो पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों की होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश वासियों की होनी चाहिए थी, उस पहचान के लिए जिसके लिए मोहताज होना पड़ा था, आज उससे उभर करके हम लोग भी कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। भारत की आत्मा जिस प्रदेश में बसती है उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम के एक नई पराकाष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ईमानदारी के साथ प्रक्रियाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है और उसी का परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिलता है। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को आगे बढ़ाया है। इससे आगे सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि पर्यटन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम क्षेत्रों में प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। हवाई चप्पल पहनने वाला आज हवाई जहाज का सफर कर सकता है। दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य हुआ है वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विरासत के सम्मान के साथ जोड़ते हुए 2019 के प्रयागराज कुंभ से प्रारंभ हुई वह यात्रा आज काशी विश्वनाथ धाम हो, ब्रज क्षेत्र हो, अयोध्या धाम हो, विंध्यवासिनी धाम हो या फिर हेरिटेज और इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का हो, हर एक क्षेत्र में एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ अनेक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। 5 एक्सप्रेसवे के साथ
वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक नई गति दे रहा है। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में सफल हुआ है। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है। हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी बड़ी महती भूमिका का निर्वहन किया है। आज परिणाम हमारे सामने 2017 तक जिस प्रदेश में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज उसी प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और इस वर्ष के अंत तक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश होगा। अयोध्या धाम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। 12 नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ भी उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों को याद किया। सीएम धामी ने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय काम हो रहे हैं। आज भारत समर्थ, समरस और शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी मानसून सक्रिय है। प्रदेश में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। अरे सेंसर आगे कर लो इधर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपने को लगाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए हमको आज स्वतंत्रता मिली है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बलिदानियों का जो उन्होंने उस समय सपना देखा था कि आज़ाद भारत कैसा भारत होगा, आज़ाद भारत विश्वगुरु भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर आदरणीय मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ पूरा देश चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर हम उन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस समय हम एक बड़ी आपदा से भी सामना कर रहे हैं, आपदा से भी जूझ रहे हैं। इस अवसर पर मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच से इस आपदा में हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं, उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। उन सभी के प्रति सहानुभूति रखते हुए कि हमारी सरकार ऐसे समय में उन सभी के साथ खड़ी है और सभी का मैं आह्वान करता हूँ सभी लोग आपदा में भी काम करें और उन सभी को हमारी श्रद्धांजलि है। देहरादून सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों, वीर वीरांगनाओं के साथ राज्य आंदोलनकारियों समेत राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिली है। अक्षय कुमार को भारतीय पासपोर्ट मिल गया है। ट्विटर पर यह सब कुछ शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी। तो अक्षय कुमार ने ट्वीट करके खुद इस बात को शेयर भी किया है और लिखा है, दिल और पासपोर्ट दोनों हिंदुस्तानी। अक्षय कुमार जो अभी तक कैनेडियन नागरिक थे, उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई है। इंडियन पासपोर्ट भी उनको मिल गया है और ट्विटर पर यह सब कुछ शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी। आजादी के 77वें साल पर न्यूज 18 एक अभियान चला रहा है। हमारे